गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर नंबर 14 सॉइल की। का नया चैप्टर है सॉइल। क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं तो जो हमारे अर्थ का ऊपर का लेयर होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, वो किसका होता है? सॉइल का होता है। सॉइल को जनरली हम मिट्टी बोलते हैं, राइट। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो द इम्पोर्टेंस इज़ दैट इट लेट्स वेजिटेबल्स ग्रो, राइट। वो प्लांट्स को ग्रो होने देती है, तभी हम उस प्लांट्स को खा के ज़िंदा रह रहे हैं। तो सॉइल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में। तो देख लेते हैं कि पहले ये सॉइल्स बनती कैसे है और उसके बाद इस सॉइल्स में क्या क्या होता है जो प्लांट्स को सपोर्ट करता है ग्रो होने के लिए, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। तो पहले सॉइल बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, है ना। पहाड़ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। अब ओवर द टाइम जब सालों साल गुजर जाते हैं तो सुबह दिन में सूरज निकलता है, गर्मी बढ़ती है, सूरज शाम को ढल जाता है और ठंडी होती है। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, सुबह को गर्मी शाम को ठंडी, इसकी वजह से क्या होता है, ये पत्थर जो है ना एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मान लो कि ये पत्थर की साइज़ इतनी है, मैं फिर से करता हूँ। मान लो कि फिर पत्थर की साइज़ इतनी है, राइट। एक पत्थर पड़ा है, अब गर्मी की वजह से ये थोड़ा एक्सपांड होगा, राइट। और जैसे ही ठंडी पड़ेगी ये वापस से थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये सालों साल चलता रहता है, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर एंड बिकॉज ऑफ दिस, पहले बड़ा होना, फिर छोटा होना, फिर बड़ा होना और फिर छोटा होना, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस क्या होता है कि वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। और उसमें से अब बड़ा पत्थर था, टूट गया तो छोटे छोटे पत्थर बन गए, राइट। अब ये छोटे छोटे पत्थर जो है वो ये जो माउंटेन है उसके नीचे रोल करके आ रहे हैं, तो वो और घिसेंगे, वो और टूटेंगे, उसमें से अब छोटे छोटे पत्थर बनेंगे और ये और घिसेंगे और छोटे छोटे बनेंगे और पूरे छोटे हो जाएंगे इस तरह के। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इज सॉइल, राइट। हमारी मिट्टी ऐसे बनती है। इसमें बहुत साल लगते हैं, राइट। सीजनल चेंज लगते हैं, बारिश लगती है, धूप लगती है, ठंडी लगती है, तब होता है ये सब, राइट। और फिर ये जो बारिश का पानी होता है वो भी इनको बहा के ले जाता है, तो उस बहाव में भी वो एक जगह पे दूसरी जगह जाते हैं तो टकराते हैं, ज़मीन पर घिसते हैं तो वो और छोटे हो जाते हैं ना। इस इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारी मिट्टी बनती है, राइट। देखो यहाँ पर ये ज़मीन का टुकड़ा है पूरा, लेकिन इधर बीच में से पानी का फोर्स आया तो यहाँ से पूरी सॉइल लेके चली गई, है ना। अब इतनी जितनी सॉइल थी वो दूसरी कहीं जगह पर जाके रुक गई होगी, जहाँ तक पानी का फ्लो होता है वहाँ तक। तो इसे क्या बोलते हैं? इरोशन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? इरोशन। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना बाय नेचुरल फैक्टर। हवा हो गया, पानी हो गया, राइट। कभी कभी तेज़ विंड चलता है ना, फुल विंड, फुल स्पीड में हवा बहती है तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो जो सॉइल होती है वो चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इरोशन। तो आपको ये बताया गया है यहाँ पे कि ये बीच का ज़मीन का टुकड़ा है वो पानी बहाकर ले गया बारिश का। ऐसे मिट्टी बनती है हमारी। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टूटते हैं, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सीजनल चेंजेस एंड टेम्परेचर चेंजेस। बारिश होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, वो बड़े रॉक में से छोटे रॉक में टूटते हैं और फिर वो और छोटे होते हैं, उनको बारिश का पानी लेके चला जाता है, देन दे गेट सेटल्ड समवेयर एल्स। दिस इज़ हाउ योर सॉइल इज़ फॉर्म्ड। अब हम सॉइल के अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। ये याद रखना, दैट सॉइल इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, राइट, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? बड़े पत्थरों का टूटना। अब सॉइल के अंदर क्या होता है? तो सॉइल जो है वो बड़े पत्थरों के टूट टूट के बनी है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स, है ना। वो जो बड़ा पत्थर जिस मिनरल का था उसी पत्थर में से यहाँ पे सॉइल बनी है छोटी छोटी, तो इसके अंदर जो था वही इनके अंदर होगा। तो एक हो गया कि इनके अंदर क्या है? मिनरल्स है। क्या है? मिनरल्स, MINERALS। अब दूसरा कि ये जो है सॉइल वो पड़ी रहती है ज़मीन पे, राइट। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। हमने अभी बात की कि हमारे अर्थ के ऊपर का जो ऊपर का लेयर है वो पूरा मिट्टी है। अब वो कहाँ पड़ा रहता है? वो पड़ी रहती है, उनके ऊपर पेड़ वेड़ उगते हैं, तो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं, लीव्स, है ना, ब्रांचेस टूटती है, कोई एनिमल मर जाता है, वो सड़ा पड़ा होता है, तो वो सब जब डीके हो जाता है, पूरा डिकम्पोज हो जाता है, तो वो जो बनता है उसे बोलते हैं ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? सॉइल की फर्टिलिटी की जांच करने में। जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतना ज़्यादा वो सॉइल फर्टाइल गिनी जाएगी। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं
पत्ते जो है वो प्लांट के ऊपर उगते हैं तो वो नेचुरल हो गए, मतलब नेचुरल मतलब ऑर्गेनिक हो गए। जो ब्रांचेस टूटती है टहनियाँ, वो भी कहाँ से टूटती है, ब्रांच, तो वो भी ऑर्गेनिक हो गए। अब कोई मर जाता है एनिमल, वो भी सड़ सड़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, बैक्टीरिया फंगे उसे डिकम्पोज करते हैं, तो वो भी जिंदा था ना, तो वो भी किस में आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, जब वो इकट्ठा होती है इन द सॉइल, इट इज़ नेम्ड एज ह्यूमस, है ना। उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड लाइन है, डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम फॉलन लीव्स एंड अदर डिकेइंग प्लांट मैटर। ठीक है, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं वो गिर जाते हैं, राइट, टूट जाते हैं। तो वो इतना बड़ा पेड़ पड़ा है ज़मीन पे, तो पड़े पड़े वो यहाँ से टूटने लगेगा, सड़ जाएगा, तो कुछ दिन बाद पूरा लकड़ा जो है वो गायब हो जाएगा। तो इट गॉट, क्या बोलेंगे हम, कि वो डीके हो गया या फिर डीकम्पोज हो गया। क्या हो गया, डीके हो गया या फिर डीकम्पोज हो गया। किसने किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अलॉन्ग विथ मिनरल्स सॉइल के अंदर क्या है, ह्यूमस, राइट, ह्यूमस है। अब सिर्फ ह्यूमस नहीं होता है सॉइल के अंदर, और भी चीज़ें होती है जो आपको पता लगती है, वो है क्या है, कौन कौन सी है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस, इट ऑल्सो हैज़ बैक्टीरिया, राइट। मिट्टी के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया भी होता है, फंगाई, आल्गे और प्रोटोजोआ। हमने जो अमीबा की बात की थी वो किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है। तो ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के अंदर। क्यों, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हमारे पास है 78%, है ना, बट ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। प्लांट्स को किस फॉर्म में चाहिए, सॉलिड फॉर्म में चाहिए। तो ये कौन कन्वर्ट करके देगा, ये फंगाई और आल्गे क्या करेंगे, इस गैस वाले नाइट्रोजन को सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जो ज़मीन के नीचे प्लांट के रूट्स है वो उस सॉइल में से इस नाइट्रोजन को ले लेंगे, जो अभी भी कन्वर्ट हुआ है सॉलिड फॉर्म में, राइट। तो इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। फंगाई और बैक्टीरिया तो छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिन्हें हम हमारी आंखों से देख नहीं पाते। लेकिन अब हम उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म और उसके जैसे बहुत सारे इंसेक्ट जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, राइट। हमने ये आगे भी सुना है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि इन दिस फार्मिंग थिंग, ये खेत खलियान जो होते हैं उसमें ये बोला गया है कि अर्थवॉर्म इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर, राइट। अर्थवॉर्म जो होता है, अड़सिया, वो एक खेडूत का सबसे अच्छा मित्र होता है। वो क्यों बोला गया है वही आपको इस पैराग्राफ में समझाया गया है। तो पहले तो मैं आपको उल्टे से बता दूं कि ये जो बायोटा लिखा है वो क्या है, आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखा होगा, ये वाली, ये सॉइल का कंपोजिशन है। सॉइल में क्या क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा है, ह्यूमस, जो प्लांट टूट के नीचे गिर जाते हैं उसके ऊपर डिकम्पोजिशन होता है और वो ऑर्गेनिक मैटर वापस सॉइल में चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। तो ह्यूमस होता है, मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, हवा होती है, और बायोटा होता है। बायोटा मतलब क्या, तो यही जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना मिट्टी के अंदर, दे आर नोन एज बायोटा, राइट। तो बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, ये सब के सब चीज़ किस में आएंगे, बायोटा में आएंगे। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई आर दिस बायोटा इंपॉर्टेंट, राइट। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, इन अर्थवॉर्म और अर्थवॉर्म जैसे जो दूसरे इंसेक्ट और वॉर्म्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी में एक स्पेशलिटी होती है। क्या होती है कि ये जो मिनरल्स होते हैं ना मिट्टी में, कभी कभी वो हार्ड फॉर्म में होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, तो प्लांट उसे ले नहीं पाते डायरेक्टली, है ना। तो क्या करते हैं, ये अर्थवॉर्म उस मिट्टी को खाता है, मिट्टी को खा जाएगा, और मिट्टी को खाने के बाद वो अपनी बॉडी में से वेस्ट निकालेगा, जो ऐसा होता है, इसे क्या बोला जाता है, वॉर्म कास्ट बोला जाता है ना। दिखने में आपको ये गंदा लगेगा क्योंकि उसकी बॉडी का वेस्ट है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो सुबह वॉशरूम जाते हैं तो हमारी बॉडी में से भी वेस्ट निकलता है, वैसे ही ये हमारे बॉडी, ये अर्थवॉर्म की बॉडी का वेस्ट है। हमारी बॉडी का वेस्ट गटर में चला जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है, राइट, वो अनडाइजेस्टेड है। लेकिन ये जो अर्थवॉर्म ने मिट्टी खाई और मिट्टी को पचा के इसने जो ये कचरा बाहर निकाला है, ये काम करता है फर्टिलाइज़र का, सबसे अच्छा खातर माना गया है। क्यों, क्योंकि इसने जो सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो मिनरल्स थे, मतलब कि जो प्लांट नहीं ले पा रहे थे, उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, वो प्लांट जो है वो अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे।
तो क्या इसको क्या बोला जाता है, वार्म कास्ट। यहाँ पे लिखा है इट इम्प्रूव सॉइल इनफर्टिलिटी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल। हमने सॉइल कैसे बनती है वो देख ली, सॉइल के अंदर क्या होता है वो देख लिया, कौन कौन सी चीज़ होती है, कितनी कितनी होती है वो भी देख लिया। अब उसके लेयर देख लेते हैं, राइट। तो कभी कभी जब कहीं पर घर बन रहा होता है, किसी का गड्ढा खोद रहे होते हैं ज़मीन के अंदर बहुत गहरा, तो आप देखोगे तो आपको उस गड्ढे में ज़मीन से जो अंदर गड्ढा खोदते हैं ज़्यादा, ये ज़मीन है मान लो, है ना, तो ये जो गड्ढा खोदा है हाइट बहुत डेप्थ में गया है, तो आपको अलग अलग कलर की मिट्टी दिखेगी। यहाँ पर थोड़ी येलो दिखेगी, फिर थोड़ी रेड दिखेगी, फिर आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे लेयर्स है, राइट। और उस लेयर्स को क्या बोला जाता है सॉइल के मामलों में, दे आर कॉल्ड हॉराइजोन्स, यार हॉरिजोन्स, राइट। ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजोन्स, क्योंकि लेयर जो है वो कॉमन शब्द आ गया है, लेयर आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। 4 हॉरिजन बोलते हैं, ए बी सी एंड आर। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं, ईजी है, छोटा है। तो ए हॉरिजन क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, जिसमें बहुत सारे ह्यूमस होता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स जो है वो उसी में ग्रो होते हैं, उसके रूट्स भी उसी के अंदर रहते हैं। सिर्फ कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनके रूट जो है वो ए हॉराइजन से निकल के थोड़ा सा हल्का और अंदर जाता है बी हॉराइजन तक, राइट। तो ए हॉराइजन को और एक नाम दिया हुआ है टॉप सॉइल, क्योंकि वो ऊपर टॉप पर है ना। पहला लेयर है ए, उसके अंदर सब कुछ होता है ह्यूमस मिनरल्स, और वो टॉप पर है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, ए हॉराइजन का टॉप सॉइल है। अब ए के नीचे कौन सा आता है, बी हॉराइजन आता है। तो टॉप के नीचे सब होता है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, सब सॉइल है ना। तो ये ए हॉराइजन के नीचे होता है। अब इसके अंदर इतना सारा ह्यूमस होता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा और डेप्थ में होता है। जनरली जो प्लांट वांट टूटते हैं, डीके होते हैं, वो ऊपर की ज़मीन में ही सब डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ज़्यादा नीचे कुछ आ पाता नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ पहुंच जाता है, इसीलिए बी हॉराइजन में ह्यूमस की क्वांटिटी क्या है, कम है, और उसका दूसरा नाम क्या है, सब सॉइल है। अब इसमें जो मिट्टी होती है वो थोड़ी कॉस्टर होती है, मतलब कि ऊपर की जो मिट्टी होती है वो पतली और छोटी होती है, नीचे थोड़ी थोड़ी बड़े बड़े रेती के दाने आने लगते हैं, राइट। और थोड़ी लेस पोरस होती है, मतलब कि वो टाइटली पैक होती है, उसके अंदर से बहुत कम चीज़ें पास हो पाती है, राइट। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं होता ह्यूमस व्यूमस, तो आपको सलाह नहीं दी जाती है कि आप बहुत ज़्यादा गड्ढा गहरा करके उसमें कुछ खेती वेती का करिए, राइट। आप जब देखते हो खेत में जब हल चलता है तो उसके दांते भी कितने होते हैं, छोटे ही होते हैं, इतने उतने मुश्किल से होते हैं, राइट। जो हल बोलते हैं हम पीछे ट्रैक्टर के होते हैं, वो मैक्सिमम 1 या 1.5 फुट ही अंदर जाता है, इतने बड़े बड़े नहीं होते कि वो बी हॉराइजन तक पहुंच पाए, वरना वहाँ पर तो ह्यूमस होता ही नहीं है, तो कुछ ग्रो हो पाएगा नहीं। तो इसमें से क्या होता है, जब बारिश गिरती है तो यहाँ से रेन वाटर जो है वो टॉप सॉइल से सेव करके थोड़े बहुत मिनरल्स लेके बी हॉराइजन में डिपॉजिट कर देता है, राइट। यहाँ से जो ए हॉराइजन से पानी आता है वो जो पानी नीचे उतरता है तो थोड़ा बहुत यहाँ से मिनरल्स भी ले लेगा ए हॉराइजन में से, और वो पानी तो पूरा नीचे तक उतर जाएगा, सी हॉराइजन तक जाएगा, लेकिन वो जो मिनरल्स है वो थोड़े बहुत यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना, बी हॉराइजन में। अब आगे बढ़ते हैं सी हॉराइजन में। तो सी हॉराइजन पूरा पत्थरों का है, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर का, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका सी हॉराइजन, है ना। तो आपको थोड़े थोड़े बड़े बड़े पत्थर दिख सके यहाँ पे। अब पानी जो ए हॉराइजन से उतरा है बारिश का, वो यहाँ पर आके सेटल हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक हार्ड रॉक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पानी का रिजर्व होता है, इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। हम जब बोरवेल खोदते हैं या फिर कुआं खोदते हैं तो जिस लेयर तक हमें पानी मिलता है वो कौन सा लेयर होता है, हमारा सी हॉराइजन होता है। अब ए हॉराइजन का नाम टॉप सॉइल, बी हॉराइजन का नाम सब सॉइल, और सी हॉराइजन का नाम क्या है दूसरा, सबस्ट्रेटम, राइट। अब इसके अंदर पत्थर पार्टिकल्स नहीं बोल सकते हम सॉइल के, क्योंकि वो इतने छोटे भी नहीं है, लेकिन हम रॉक बोल पाए, इतने भी बड़े पत्थर नहीं होते। देखो सॉइल जो होती है वो कैसी होती है, सॉइल छोटी होती है, राइट, और पत्थर बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनके बीच का एक साइज़ होता है जिसे हम ग्रेवल्स बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, राइट। जैसे कि कपची जो काले कलर की आती है, उससे थोड़े बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, राइट, इतने बड़े भी नहीं कि पहाड़ वाले, लेकिन उनसे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड ग्रेवल, है ना। तो वो इस लेयर में आपको मिलते हैं, और यहाँ से जो पानी रेन वाटर का सीप होता है ए से बी से सी तक आता है और वहाँ ही रह जाता है, क्योंकि नीचे अब उतरने की जगह नहीं है, एक सॉलिड लेयर आ गया है रॉक का, है ना। तो सी लेयर का ये इंपॉर्टेंस है। अब एक और चीज़ है
कि ये जो पत्थर है ना, हमने अभी पहले ही पढ़ा स्टार्टिंग में ही कि जब पत्थर घिसते हैं या फिर एक दूसरे से टकराते हैं या फिर उसके ऊपर सीजनल चेंजेस होता है तो वो बड़े बड़े पत्थर छोटे हो जाते हैं। तो ये भी इतने इतने बड़े तो है, तो ये भी अंदर अंदर टकरा के घिसते होंगे, इसमें से भी सॉइल बनती होगी। तो जो सी होराइजन मतलब कि सबस्ट्रेटम के पत्थर है उसके अंदर से उस पत्थर में से जो सॉइल बनती है उसे बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, है ना। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। और जो मिट्टी बाहर से उड़कर आई है सी होराइजन तक, है ना, जैसे कि इरोजन हो गया, एक जगह से फुल फोर्स में पानी आया और उसने मिट्टी को डिपॉजिट कर दिया नीचे सी होराइजन में, है ना, ए में से उतर गया, बी में से उतर गया और सी तक पहुंच गया। तो वो जो मिट्टी बाहर से आई है उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ऑब्वियसली बाहर से ट्रांसपोर्ट होकर आई है तो उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे, राइट। तो सी होराइजन को आपको इतना याद रखना है कि वहाँ पर जो पत्थर होते हैं उसे ग्रेवल बोलते हैं, उसका दूसरा नाम सबस्ट्रेटम है, वो हमारे पानी का रिचार्ज है, वो हमारे पानी का स्टोरेज एरिया है, वहाँ पर क्या होता है? ग्राउंड वाटर होता है। और इसके अलावा वहाँ पर जो पत्थर है पहले से ही, उसको ग्रेवल जो है उसमें से जो मिट्टी बनेगी उसे रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे, और बाहर से जो मिट्टी आएगी सी होराइजन में उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। उसके बाद आपका लास्ट होराइजन है जो कि है कौन सा? अरे यार, वो कौन सा है? आर होराइजन। आर होराइजन कुछ नहीं है, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है नीचे बस, और पूरा जॉइंट है, बिग्स है, इसीलिए इसको भी क्या बोला जाता है? बेडरॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेडरॉक। वहाँ पर कुछ नहीं होता है, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है जिसका नाम है बेडरॉक, जो आपको यहाँ पर फिगर में दिखा हुआ है। देखो यहाँ पर एक पूरा सा एक आपका आर होराइजन है जिसको बोला जाता है बेडरॉक। यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसके नीचे पानी नहीं जा सकता, इसीलिए हमारा पानी जो है वो सी होराइजन में स्टोर होता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो ये थे आपके लेयर्स के, सॉइल लेयर्स के अलग अलग पार्ट्स या फिर एरिया। अब हम बात करते हैं कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है। तो सॉइल 2 टाइप की होती है। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सॉइल में 3 चीज़ें होती है अलग अलग। कौन कौन सी होती है? तो पहले तो सॉइल के अंदर सबसे छोटे पार्टिकल्स, द टाइनीएस्ट पार्टिकल्स, जो छोटे में छोटा आपको लगे कि ये सॉइल में इससे छोटा कोई पार्टिकल है ही नहीं, उस छोटे पार्टिकल को बोलेंगे क्ले। क्या बोलेंगे? क्ले। क्ले से थोड़ा बड़ा जो होगा उसे बोलेंगे सिल्ट, और इन दोनों से जो बड़ा होगा उसे बोलेंगे सैंड। ठीक है, तो सॉइल के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? क्ले जो सबसे छोटा, उससे बड़ा सिल्ट, SILT सिल्ट, और इन दोनों से बड़ा तीसरा होता है सैंड सॉइल, है ना, सैंड होता है। तो इन तीनों को मिला के सॉइल बनती है। अब जिस सॉइल में ज़्यादातर क्ले होता है, मतलब मोर देन 90% क्ले होता है, उसे क्या बोला जाता है? क्लेई सॉइल बोला जाता है। जिस सॉइल के अंदर सैंड ज़्यादा होता है, क्या होता है? सैंड ज़्यादा होता है, उसे क्या बोला जाता है? सैंडी सॉइल बोला जाता है। ध्यान देना, सॉइल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, क्ले, स्लिट और सैंड। जिसके अंदर क्ले सबसे ज़्यादा, वो कैसी सॉइल हो गई? क्लेई सॉइल हो गई, है ना। जिसके अंदर सैंड सबसे ज़्यादा, वो सैंडी सॉइल हो गई, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और जिसके अंदर क्ले, सिल्ट और सैंड तीनों हो और अच्छी खासी मात्रा में हो, ऐसी सॉइल को बोलेंगे लोमी सॉइल, राइट। अब सैंड सॉइल हमें कहाँ मिलती है? डेजर्ट में मिलती है, रण में मिलती है, जिसे हम रेत बोलते हैं। सैंडी सॉइल में कुछ ग्रो नहीं होता है, आपको पता है रेगिस्तान कैसा होता है। क्लेई सॉइल में क्या होता है? क्लेई सॉइल बहुत चिकनी होती है, चिकनी माटी जो हम बोलते हैं कादव वाली, तो उसमें भी सब कुछ ग्रो होना मुश्किल होता है ना। और बची कौन सी? लोमी। तो लोमी के अंदर तीनों चीज़ इक्वल अमाउंट में है, क्ले भी है, सैंड भी है और स्लिट भी है, इसीलिए ग्रोथ के लिए सबसे बेटर कौन सी है? तो वो है हमारी लोमी सॉइल, राइट। अब क्लेई और सैंडी सॉइल क्यों ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है वो भी आपको बता देते हैं, है ना। क्योंकि आपने बोला सर मिट्टी तो मिट्टी होती है, ऐसे कहते हैं, आप बोल रहे हो कि मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि ये मिट्टी अच्छी है, वो मिट्टी अच्छी नहीं है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये रहा, देखो, ये आपको 2 फिगर दी हुई है, ए है क्लेई सॉइल का और बी है सैंडी सॉइल का, राइट। अब इनके फिगर की अरेंजमेंट देखो, ये जो ब्राउन कलर के आपको दोनों जगह पर दिख रहे हैं वो सॉइल पार्टिकल्स है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है वो देख लो। तो पहले बात करते हैं हम सैंडी सॉइल की, ये जो पैराग्राफ है वो।
तो सैंडी सॉइल जो है वो लाइट होती है, हल्की होती है और उसे प्लो करने में आसानी होती है। प्लो मतलब जो हल चलाते हैं हम खेत में, वो करने में इसको आसानी रहती है। ये जो सैंडी सॉइल होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है और उसे प्लो करने में आसानी रहती है, हल चलाने में। और इसके जो पार्टिकल्स है वो आपको दिख रहे हैं कंपेरेटिवली बड़े हैं ना, ये यहाँ पर छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं क्ले सॉइल में, सैंडी में आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो इनके बीच की जगह ज़्यादा है, तो जब यहाँ से पानी निकलेगा तो यहाँ पर पानी स्टोर होगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कोई प्लांट डालते हैं तो इसको यहाँ से पानी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा नीचे उतर गया, क्योंकि जगह क्या है, ज़्यादा है ना। तो बारिश के बाद सिर्फ बारिश जब होती है तभी इसके पास पानी रहेगा, बाकी इसके पास अपना खुद का स्टोर किया हुआ पानी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा पानी ये बड़ी बड़ी जगह में से सीप होकर पूरा नीचे ज़मीन के अंदर उतर जाएगा। तो इसके पास अपना पानी कुछ होगा नहीं, पूरी की पूरी ड्राई हो जाएगी और इसमें प्लांट ग्रो नहीं पाएंगे, मर जाएंगे सॉरी। तो इसी वजह से सैंडी सॉइल जो है वो ग्रोथ करने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी सॉइल की। कौन सी है हमारी दूसरी सॉइल, तो वो है क्ले सॉइल, राइट। अब देखो सैंडी सॉइल में क्या था, वो जगह बहुत सारी है और बड़े बड़े पार्टिकल्स है, तो उसका ऑपोजिट है। यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, अच्छी बात है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो, इनके बीच में जगह बहुत कम है ना, बहुत छोटी छोटी जगह है। तो अब इसमें जब हम कोई प्लांट डालेंगे और पानी जब इसको पिलाएंगे तो यहाँ से वो पानी नीचे उतरेगा ही नहीं, उधर भरा रहेगा, इकट्ठा रहेगा। उसे बोलते हैं वाटर लॉग्ड, वाटर LOGGED लॉग्ड, वाटर लॉग्ड हो गया ये। अब पानी भरा रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पानी रहना भी नहीं चाहिए सारा का सारा, और सारा का सारा निकलना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इसने सारा निकाल दिया और इसने सारा इकट्ठा कर लिया, तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो भी प्लांट जो है वो मर जाएगा, है ना। पानी के अंदर डूबा रहेगा, क्योंकि पानी रहेगा इसके अंदर, सिर्फ पानी भरा रहेगा तो इसके अंदर एयर नहीं आ पाएगा। अब बिना एयर के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पर पानी चला जाएगा, पानी रहेगा ही नहीं और सिर्फ एयर रहेगा। तो इसमें पानी है, इसमें एयर है, तो मतलब दोनों में एक एक चीज़ कम हो रही है, सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा है। तो इसमें पानी वाटर लॉक हो जाता है, इसीलिए कि ये नहीं हो पाता है इसमें प्लांट का ग्रोथ। इसीलिए हम लोग क्लेई सॉइल भी बहुत कम यूज़ करते हैं और सैंडी सॉइल भी बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इनमें खेती नहीं होती है, लेकिन कुछ ही चीज़ों की खेती होती है और कभी ही होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे सॉइल्स टाइप्स में, राइट। अब देखो ये जो क्लेई सॉइल थी ना, ये क्या चीज़ उगाने के लिए अच्छी है और सैंडी सॉइल क्या चीज़ उगाने के लिए अच्छी है, वो इस पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है। तो पोटैटो और अंडरग्राउंड है, पोटैटो जो बटेका होता है और ये जो ग्राउंड नट होता है, मूंगफली जिसे हम बोलते हैं, वो सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है, क्योंकि उनको कम पानी चाहिए तो उसमें वो ग्रो हो जाती है ना। जो कॉटन है, राइट, वो क्लेई सॉइल में ज़्यादा ग्रो होता है ना। उसको पानी ज़्यादा हो या फिर एयर कम हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कॉटन के प्लांट को, इसीलिए कॉटन का प्लांट जो होता है वो क्लेई सॉइल में अच्छे से ग्रो हो जाता है ना। अब बात रही कि सैंडी सॉइल जो होती है उसको आप कोई और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो या नहीं, तो हाँ, आप सैंडी सॉइल में ह्यूमस और मिनरल्स ऐड करके अच्छे से उसको फर्टिलाइज करके बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। सेम आप सैंडी सॉइल में कर सकते हो, आप उसको थोड़ा बहुत चिकने से ड्राई करके उसमें अंदर ह्यूमस ऐड करके और भी बहुत सारी चीज़ों की खेती के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, सॉइल टाइप्स इन इंडिया, लेकिन अगर वो मैं ले लूँगा तो वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कल वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ, सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, तो आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, आपको होमवर्क ग्रुप में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।